जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सोंध माटी कहानी कविता संग्रह का 10वां कहानी हूब से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। साथ ही इसके कहानी को भी समझते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोंध माटी के लेखक कौन है? तो डॉक्टर विनोद कुमार, जो रांची कॉलेज रांची के खोरठा डिपार्टमेंट के एचओडी है। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका, हूब माने की हेवे है, मतलब हूब का अर्थ क्या होता है? तो हूब का अर्थ होता है क्षमता या लगन या उत्साह। तो ये तीनों हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ई सब है। अगला प्रश्न है, हूब कहानी के मुख्य पात्र हेवे, मतलब हूब कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो दामोदर और गुनेश्वर बाबू ये दोनों ही कहानी के मुख्य पात्र हैं। दामोदर कौन है? तो एक गरीब लड़का है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ में गांव में रहता है। ये 7 भाई होते हैं, लेकिन इनके जो 6 भाई हैं गांव को छोड़कर के काम की तलाश में चंदन नगर चले गए हैं और उधर ही जाकर के बस गए हैं। तो दामोदर अकेले ही अपनी माँ के साथ में गांव में रहता है और गुनेश्वर बाबू के खेत में काम करता है। और गुनेश्वर बाबू दामोदर को 10 रुपया प्रत्येक दिन मजदूरी देता है, जिससे दामोदर अपना घर चलाता है और पढ़ाई लिखाई भी साथ में करता है। उच्च शिक्षा के लिए हजारीबाग पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ से स्नातक पूरी करता है। दिन में वो कॉलेज करता था दामोदर, और रात में वो रिक्शा चलाता था, जिससे उसका खर्चा भी निकल जाता था और पढ़ाई लिखाई भी साथ में हो जाता था। स्नातक पूरी करने के बाद दारोगा का फॉर्म भरता है और इसके बाद एग्जाम भी इसका निकल जाता है और दारोगा लास्ट में बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दुइयों। अगला प्रश्न है, दामोदर केकर खेत में काम करो हलै। तो दामोदर किसके खेत में काम करता था? तो गुनेश्वर बाबू के खेत में। और प्रत्येक दिन कितना मजदूरी मिलता था? 10 रुपया। अगला प्रश्न है, दामोदर हलै। तो दामोदर कौन था? तो एक मजदूर, मजदूरी भी करता था दूसरे के खेत में, पढ़ाकू भी था, पढ़ने लिखने में भी इसका ज़्यादा मन लगता था, और गरीब लड़का भी था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ई सभी। अगला प्रश्न है, शरम लागो हाउ की नाई, हर जोतेक छोड़ी कॉलेज जाए लागल हैं, ऐसन के कहल के। देखिए, शुरू में क्या होता है कि जो गुनेश्वर है वो क्या करता है, दामोदर को कहता है सुबह सुबह कि आज हर जोते ले जाना है, लेकिन दामोदर को स्कूल जाना कॉलेज जाना होता है। तो क्या करता है कि कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है। तो फिर गुनेश्वर सोचता है, बहुत देर के बाद आता है, फिर से बोलता है कितना देर हो गया अभी तक आया नहीं है, हर जोतेगा वोतेगा नहीं। तो फिर इसके घर जाकर देखता है तो दामोदर कॉलेज के लिए तैयार हो रहा होता है। तो उसी समय कहता है गुनेश्वर कि शर्म लागू हो कि नहीं, हर जोते के तुम छोड़ करके कॉलेज तुम जा लगल है, यानी कि हर यहाँ पे जोतना है, तुम कॉलेज जा रहे हो, कब हर जोताएगा? तो ये कौन कहता है? गुनेश्वर कहता है। किससे कहता है? दामोदर से कहता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुनेश्वर बाबू एगो हेला। तो गुनेश्वर बाबू कौन था? तो एक बोड़ किसान, एक बड़ा किसान था, जिसके खेतों में दामोदर के उसके जो पापा थे, उसके जो पिता थे, वो भी काम करते थे, और दामोदर भी उसी के खेत में काम करने लगा, उसके पिता जब मर गए तो। अगला प्रश्न है, कीमिया दामोदर के कते मजदूरी रोज भेटा हलै। दामोदर जो है इसको कितना मजदूरी मिलता था? तो 10 रुपये रोज मिलता था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन गलत है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला ऑप्शन है, दामोदर के 7 भाई हेवे हेल। तो दामोदर कितना भाई होते थे इन लोग? 7 भाई। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अगला ऑप्शन है, दामोदर अपन माए साथे रहो हेल। तो ये भी ऑप्शन क्या सही है, दामोदर गांव में अपने माँ के साथ में रहता था। अगला ऑप्शन है, दामोदर के बाप मोरल है लय। तो दामोदर का बाप मोरल था, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, दामोदर सबले बोड़ भाई है। तो दामोदर सबले बोड़ भाई नहीं था, यानी कि सबसे बड़ा भाई ये नहीं था, दामोदर सबसे छोटा भाई था। तो कौन ऑप्शन गलत हो गया? ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या गलत है? अगला प्रश्न है, दामोदर हजारीबाग जाए के कौन काम करो हेल। तो दामोदर जो है जब हजारीबाग जाता है तो वहाँ पे कौन सा काम करता है? तो रिक्शा चलाने का काम करता था। दिन में पढ़ाई करता था, कॉलेज ले जाता था, और रात में क्या करता था?
रिक्शा चलाता था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरदयाल के मोरला पाछू छवो बेटवेन कहाँ गेल थी। मतलब गुरदयाल किसका नाम है, तो दामोदर के पिता का नाम है क्या, गुरदयाल। और दामोदर कितना भाई होते थे, 7 भाई। तो दामोदर तो गांव में रह गया अपनी माँ के साथ में। तो इसके जो 6 भाई हैं वो कहाँ पे चले गए, तो 6 भाई चले गया चंदन नगर काम की तलाश में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, चंदन नगर। अगला प्रश्न है, कुरई माने हेवे हई। कुरई मतलब क्या होता है, तो कुरई मतलब होता है मजदूरी। क्या होता है, मजदूरी। अगला प्रश्न है, दामोदर कौन नौकरी लेल चुनाए गेल हलई। मतलब दामोदर का कौन सा नौकरी लगा था, ये लगा था दारोगा का नौकरी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और पोस्ट कहाँ पे दिया था इनका, तो पोस्टिंग इनका हुआ था धनबाद में। कहाँ पे हुआ था, धनबाद में, यानी धनबाद के दारोगा थे। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, तीरथ से घूरे घड़ी के बीमार पड़ गेल हलथी। देखिए जो गुनेश्वर बाबू है ये अपने पूरे परिवार के साथ में गंगा सागर तीर्थ घूमने के लिए गए थे। कहाँ पे, गंगा सागर घूमने के लिए गए थे। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे घूमने के लिए गए थे, गुनेश्वर बाबू का पूरा परिवार गंगा सागर। और जब उधर से वापस आ रहा था तीर्थ घूम करके, तब गुनेश्वर बाबू के माँ जो थी, इनकी मम्मी, वो बीमार पड़ गई। और जब बीमार पड़ गई तो ऐसा बीमार पड़ी कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। और कहाँ पे भर्ती करवाया गया, तो धनबाद के हॉस्पिटल में। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कहाँ पे भर्ती हुआ, तो धनबाद के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। और जब भर्ती किया गया तो ऑपरेशन का यहाँ पे सिचुएशन आ गया। और ऑपरेशन करने के लिए 5,000 रुपया इसको ज़रूरत था गुनेश्वर बाबू को। और उस समय दामोदर इनसे मिलता है और 5,000 रुपया हेल्प करता है। कौन, दामोदर इसको हेल्प करता है गुनेश्वर बाबू को, और इनके पूरे परिवार को अपने डेरा में रखता है और खातेदारी करता है। तो यहाँ से इस प्रश्न से आपका 2-3 प्रश्न क्लियर हो गया। दामोदर जो है गुनेश्वर बाबू को कितने रुपया की हेल्प करता है, 5,000 रुपया का सहायता करता है। और गुनेश्वर बाबू का पूरा परिवार तीर्थ घूमने के लिए कहाँ पे गए थे, तो गंगा सागर घूमने के लिए गए थे। गुनेश्वर जो है अपनी माँ को कहाँ पे भर्ती किया था, तो धनबाद के हॉस्पिटल में भर्ती किया था। इसके बाद जब गुनेश्वर बाबू को हेल्प करता है दामोदर, तब गुनेश्वर बाबू को समझ में आता है कि जात से कोई बड़ा नहीं होता, कर्म से आदमी बड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर गुनेश्वर बाबू के परिवारिक आपन डेरा की ले गई। मतलब जब गुनेश्वर बाबू के परिवार जब हॉस्पिटल में थे, उनकी माँ जब भर्ती थी, तो दामोदर उनके परिवार को अपना डेरा यानी जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे क्यों ले गया, तो इसलिए ले गया ताकि उनका खातेदारी कर सके, ताकि गुनेश्वर बाबू के परिवार को कोई दुख तकलीफ ना हो। क्योंकि यदि वे हॉस्पिटल में रहते तो हॉस्पिटल में काफ़ी परेशानी होता पूरे परिवार को रहना। इसलिए दामोदर उनके परिवार को अपना डेरा ले आते हैं ताकि वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जायत से केहू बोर छोट न हेवे, सबले प्रधान कर्म है, के मने भापला। मतलब कौन मन ही मन सोचा कि जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सबसे बड़ा कौन है, कर्म है। तो ऐसा कौन सोचा, गुनेश्वर बाबू। जब गुनेश्वर बाबू को दामोदर हॉस्पिटल में मदद करता है तो उस समय गुनेश्वर बाबू सोचता है कि कोई जात से बड़ा छोटा नहीं होता, सबसे बड़ा कौन है, कर्म है। क्योंकि दामोदर नीचा जाति भूया जाति का था, और दामोदर जब गुनेश्वर बाबू के खेत में काम करता था तो गुनेश्वर दामोदर को काफ़ी दबा करके रखता था, काफ़ी उसको नीचा समझता था और काफ़ी काम भी करवाता था, हमेशा डांटते दबाते रहता था। तो जब बाद में जब दामोदर दरोगा बन जाता है और इसको जब हॉस्पिटल में मदद करता है, तब इसको समझ में आता है कोई जाति से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सबसे बड़ा कौन है, कर्म है। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, गांव कैसे तरक्की करते हैं, मतलब गांव कैसे विकास करेगा। तो जब गांव कर छुआ पढ़ते, मतलब जब गांव का छुआ बेटा बेटी जब पढ़ेगा लिखेगा तबे ना गांव का तरक्की होगा। बिना पढ़ा लिखा का गांव का तरक्की होगा क्या, नहीं। इस कहानी में इसी चीज़ को बताया गया। दामोदर क्या है कि एक बहुत ही छोटे परिवार, भूया जाति के परिवार से बिलोंग करता है, और उस जाति से उठ करके लास्ट में वो दारोगा बन करके दिखाता है, जिससे क्या होता है उसके गांव का भी नाम रोशन होता है, और उसके गांव के जो लोग हैं उन लोगों को प्रेरणा मिलती है इससे कि हम लोग के बाल बच्चा को भी पढ़ाना चाहिए।
गांव के सभी बेटा बेटी पढ़े लिखे और ये गांव क्या हो तरक्की करे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पूरी कहानी समझ में आ गया होगा। कहानी में एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि दामोदर की जो माँ थी उनकी तुलना किससे किया गया है? पके आम से किया गया है, जो कभी भी नीचे गिर सकता था। मतलब इनकी माँ कभी भी मर सकती थी। कब इनकी डेथ होती है? तो जब दामोदर का सिलेक्शन दारोगा में हो जाता है और ये जब घर जाते हैं दामोदर और अपनी माँ से जब गले मिलते हैं तो उसी समय इनकी माँ की मौत हो जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पूरी कहानी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।